हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का 5वां नंबर क्वेश्चन। पिछले वाले वीडियो में हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग शुरुआत करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन से। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो हम 4 नंबर क्वेश्चन तक बतलाए हैं सबको समझ में आया होगा। जिन लोगों को दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। नए लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भाई बहन, छात्र छात्राएं जो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो हमारे चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनके पास मेरा बनाया हुआ हर क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। और जो मेरे पुराने छात्र हैं वो लाइक कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि बहुत से ज्यादा लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचे और वो इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 4 नंबर तक पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे और 4 नंबर तक लगभग सबको समझ में आ गया होगा। जो हम ट्रिक दिए थे आपको, उम्मीद करते हैं कि वो ट्रिक आप लोग के दिमाग में सेटअप कर गया होगा। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आपका दिया गया है। और क्या क्या डिफरेंस है आपको, हर क्वेश्चन अलग तरीका का आपको हमारे पास मिलेगा। हल्का हल्का माइनर डिफरेंस जरूर आपको मिलेगा, ठीक है, हर क्वेश्चन में मिलेगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखा जाए। ये कह रहा है कि यदि टीवी और रेफ्रिजरेटर के मूल्यों का अनुपात आपका दिया है, कितना दिया है दोस्त, 9:13। यानी कि टीवी और रेफ्रिजरेटर मतलब होता है फ्रिज, पिछले वाले वीडियो में बतलाए थे। रेफ्रिजरेटर मतलब होता है फ्रिज, यानी कि टीवी और फ्रिज के जो वैल्यू होगा उसका अनुपात दिया है 9:13। यानी कि टीवी का दाम अगर 9 रुपया है रेशियो में और फ्रिज का दाम यहाँ दिया गया है 13 रुपया रेशियो में, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। और इनके मूल्यों का दोस्त यहाँ दिया गया अंतर कितना रुपया है, 1664 रुपया। दोनों के मूल्य में डिफरेंस आपका दिया है 1664 रुपया। तब यहाँ कह रहा है कि टीवी का मूल्य क्या होगा। पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, इसी तरह का सवाल था, लेकिन उसमें सम्मिलित मूल्य निकालना था, यानी टोटल वैल्यू हमको निकालना था, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, केवल टीवी के बारे में पूछ रहा है कि टीवी का वैल्यू क्या होने वाला है। आ रहा बात समझ में सभी को। चलिए आते हैं क्वेश्चन के पास, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, देखिए दिया गया है आपका कि टीवी और रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रिज को आर मान लिया, रेफ्रिजरेटर, टीवी और रेफ्रिजरेटर का मूल्य दिया 9:13। तो अनुपात में x शामिल रहता है। अनुपात में क्या शामिल रहता है, x शामिल रहता है। पिछले वाले वीडियो में बतलाए थे हम, अनुपात में x शामिल रहता है। तो ये आपको हो जाएगा 9x हो गया और ये हो गया 13x हो गया। और ऑप्शन में यानी कि टीवी का दाम हो गया 9x और फ्रिज का दाम हो गया 13x। क्लियर हो रहा है सबका। चलिए अब आते हैं यहाँ पर करें तो दोनों के मूल्यों का अंतर दोस्त यहाँ दिया है 1664 रुपया। दोनों के वैल्यू में 1664 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटा करके यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर तो डिफरेंस दिया है 1664 और मेरे हिसाब से डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ कर लेते हैं, इसलिए 13x माइनस 9x बराबर यहाँ कर लेंगे 1664। तो दोनों के मूल्य में दोस्त डिफरेंस दिया है, तो दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटे वाले को घटा करके बराबर 1664 कर देंगे। ये 1664 आपका दिया है, दोनों का डिफरेंस, बड़ा में से छोटा घटा करके 1664 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आते 13 में से 9 घटे कितना बचेगा, 4x बराबर 1664 और x बराबर अब कितना हो जाएगा, तो 4 से देखिए कटने वाला है, इसको ऐसे कर देते हैं, आपको समझ में ज्यादा आएगा। 4 से तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 से इसमें भाग देंगे 4 कम 4, 2 बचेगा, 4 छक्का 24, यानी कि x इक्वल टू कितना दोस्त हो गया 416। x का वैल्यू कितना हो गया 416 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था कि तो टीवी का मूल्य क्या है, यानी कि टीवी निकालना था। टीवी यहाँ पर क्या है 9x है, टीवी क्या है 9x। इधर देखिए हम बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए टीवी का मूल्य, टीवी कितना है आपका दोस्त 9x है, यानी कि 9 गुने x के जगह पर क्या रखेंगे 416, x की जगह पर क्या रखेंगे 416, यानी कि 9 गुने 416 गुणा कर दीजिए। 9 से 6 में 9 बचे 45, 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5, 9 1 9 और 9 5 14 का 4 हासिल 1, 9 चौका 36 और 1
37, ये 3,744 रुपया आपका हो गया टीबी का क्रय मूल्य। 3,744 रुपया, 3,744 रुपया हो गया आपका टीबी का क्रय मूल्य। अगर इसी तरह से बोलेगा फ्रिज का क्रय मूल्य निकाले, मतलब फ्रिज कितना हम खरीदे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 13x, यानी कि x का जगह पर 416 रख दीजिएगा, तो 13 में 416 से गुणा कर दीजिएगा, वो आपका हो जाएगा फ्रिज का दाम। अगर ये टोटल मूल्य पूछेगा तो 13 9 हो जाएगा 21, 21 1 हो जाएगा, 21 में 416 से गुणा कर दीजिएगा 22 में, ठीक है, 22 में 416 से गुणा कर दीजिएगा, आपका टोटल वैल्यू निकल जाएगा। जैसे पिछले वाले वीडियो में टोटल वैल्यू निकालने का बतलाए थे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ये रेशियो चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीका से पढ़िएगा। जहां दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, जहां दिक्कत हो रहा है कमेंट लिख सकते हैं, अच्छा लग रहा है कमेंट कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़िए आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि यदि किसी धन को राम श्याम और मोहन में इस प्रकार बांटा जाए कि राम का 1/3, श्याम का 1/6 तथा मोहन का 1/9 सभी आपस में बराबर है। सभी आपस में बराबर हो। यदि राम को प्राप्त हिस्सा 1800 रुपया है तो कुल धन क्या है। कुल धन क्या है, टोटल वैल्यू निकालना है, टोटल कितना रुपया उसके पास प्रॉपर्टी पड़ा हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये सवाल आ गया, ये अलग टाइप का सवाल आ गया, इसको बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा, जहां दिक्कत हो रहा है पूछते रहिएगा आप लोग। कह रहे हैं कि यदि किसी धन को, ठीक है, यदि किसी धन को कह रहा है कि राम श्याम और मोहन के बीच बांटना है। यदि किसी धन को, यानी कि कोई पैसा है, टोटल प्रॉपर्टी है, टोटल संपत्ति है, उसको राम श्याम और मोहन के बीच बांटना है। मान लेते हैं कि एक बाप के 3 बेटे हैं, राम श्याम और मोहन, और उस बाप के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है। कितना प्रॉपर्टी है हमको पता नहीं है, लेकिन ये तीनों के बीच बांटना है, राम श्याम और मोहन के बीच बांटना है। कैसे बांटना है, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि राम का जो है 1/3 भाग, श्याम का 1/6 भाग, और मोहन का यहाँ कह रहा है कि 1/9 भाग। यानी कि राम को जो पैसा मिला है, टोटल प्रॉपर्टी का 1/3 भाग मिला है, श्याम को जो मिला है टोटल प्रॉपर्टी का 1/6 भाग मिला है, और मोहन को जो मिला है टोटल प्रॉपर्टी का 1/9 भाग मिला है। सभी आपस में कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, बराबर है। अब उसमें कह रहे हैं कि यदि राम को जो हिस्सा मिला है वो 1800 रुपया है, राम को जो मिला है वो कितना मिला है, 1800 रुपया है। तब कह रहा है कि टोटल धन क्या होगा, टोटल वैल्यू निकालना है, उस आदमी के पास टोटल प्रॉपर्टी कितना था।
अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं। ये आपका हो जाएगा राम श्याम मोहन। सवाल को पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि राम श्याम मोहन के बीच बांटना है। राम का कह रहा है कि 1/3, श्याम का कह रहा है कि 1/6, मोहन का कह रहा है 1/9। तीनों आपस में क्या है यहाँ पर कह रहा है कि बराबर है। राम का 1/3, श्याम का 1/6 और मोहन का 1/9, तीनों आपस में क्या है बराबर है। उसमें कह रहा है कि राम को मिला है 1800 रुपया। तो जब राम को 1800 मिला है तो टोटल प्रॉपर्टी कितना है, टोटल संपत्ति कितना है, टोटल धन कितना है। ठीक है, तो ये आपको तो मिला है 1/3 सब बटा में ना है आपका, और भी बराबर कह रहा है। तो रेशियो में लाने के लिए क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं। 1/, अगर सब 1/, करके दिखाई देगा, ऊपर में सब में अगर 1 दिखाई दे रहा है तो इसको उलट दीजिए। यानी कि राम को 3 रुपया मिला रेशियो में, श्याम को 6 रुपया और मोहन को मिला यहाँ पर 9 रुपया। ये उलट जाता है सिस्टम, जब 1/, करके रहेगा तब। ये 3 रुपया मिला, ठीक है, यानी कि 1/3 भाग मतलब 3 रुपया मिला। 1/6 भाग मतलब 6 रुपया मिला। 1/9 भाग मतलब 9 रुपया मिला। ये तीनों उलट जाता है 1/, करके रहेगा तो। यानी कि राम को 3 रुपया मिला, श्याम को 6 रुपया, मोहन को 9 रुपया। अगर ये एक ही टेबल से तीनों कट रहा है तो कटा दिया जाए। तो 3 के टेबल से देखिए कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तरीका 9। यानी कि राम को अब यहाँ मिल गया रेशियो में फाइनल 1 रुपया, श्याम को 2 रुपया और मोहन को मिला है यहाँ पर 3 रुपया। राम 1, श्याम 2 और मोहन 3। टोटल इस तरह से टोटल धन कितना हो जाएगा, टोटल धन जोड़िए 3 और 2 5, 5 और 1 6, टोटल धन हो गया 6 रुपया। अब यहाँ पर इधर हम बना देते हैं। अब इसमें कह रहा है कि राम को मिला है 1800 रुपया, लेकिन मेरे हिसाब से राम को यहाँ कितना मिला है 1 रुपया मिला है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं राम यानी कि 1 बराबर कितना 1800, क्योंकि राम को 1800 मिला है और रेशियो में कितना मिला है 1 रुपया। तो 1 बराबर हो जाएगा 1800। अब करेंगे टोटल धन निकाले, तो टोटल धन कितना है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 6 बराबर कितना, तो 1800 में 6 से गुना कर दीजिए। 0 0 6 8 48 का 8 हासिल 4 और 6 4 10, 10,800 रुपया टोटल प्रॉपर्टी उसके पास पड़ा था। यानी कि जो आदमी था जिसके 3 बेटे थे, उस आदमी के पास टोटल 10,800 रुपया पड़ा था। और 10,800 रुपया में राम श्याम और मोहन के बीच इस रेशियो में आपका बांट रहा था, 1 2 3 के रेशियो में। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों जब भी आएगा, इस तरह का सवाल जब भी आए तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन जो चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए इस ट्रिक को आप लोग याद रखिए और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 2-3 तरह का क्वेश्चन होता है, जो ये क्वेश्चन बतलाए हैं ये 2-3 टाइप का होता है। सब टाइप आपको हम बतलाने वाला है, ठीक है, सब टाइप आपको हम बतलाएंगे। आप बहुत हमारे साथ लगे रहिए, बहुत बारीकी से इसको समझिए, पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 7 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 6,578 रुपए को 6,578 रुपए को 3 भागों में 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि इस प्रकार बांटिए कि पहले का चौथाई
देखिए चौथाई मतलब होता है, लिख देते हैं 1/4, ठीक है। पहले का चौथाई, दूसरे का तिहाई, दूसरे का तिहाई, ये भी लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे का तिहाई 1/3 तथा तीसरे का छठा भाग। छठा भाग मतलब ये भी है 1/6। छठा भाग परस्पर बराबर हो, परस्पर बराबर हो। तो पहले का हिस्सा कितना है? पहले का हिस्सा कितना है? ये देखिए क्वेश्चन आपका आ गया 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपके सामने। पिछले वाले जो क्वेश्चन था 6 नंबर क्वेश्चन जो था, उसमें क्या था कि पहले का हिस्सा दिया था और टोटल हिस्सा हमको निकालना था। पिछले वाले क्वेश्चन में 6 नंबर में क्या था कि पहले वाले का हिस्सा दिया था और टोटल हमको वैल्यू निकालना था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि देखिए यहाँ पर टोटल वैल्यू दिया है और पहले का हिस्सा निकालना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि टोटल हिस्सा आपका दिया है और पहले वाले का हिस्सा हमको निकालना है। तो जैसे बोल रहा था उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी ट्राई करेंगे। यहाँ पर कह रहा है, सवाल पढ़िए तो समझ लीजिएगा क्या कह रहा है कि 6578 रुपए को, कितना रुपया है? 6578। तो 6578 रुपए को 3 भाग में बांटना है। 3 भाग में कैसे बांटना है? तो कह रहा है कि पहले का जो है चौथाई, चौथाई मतलब यहाँ पर 1/4, दूसरे का कह रहा है तिहाई, तिहाई मतलब 1/3, सब लिख दिए, समझ में आ जाएगा। तीसरे का कह रहा है कि छठा भाग मतलब 1/6, परस्पर आपस में क्या है? बराबर है। आपस में क्या है? बराबर है। यानी कि पहले का जो है चौथाई, दूसरे का तिहाई और तीसरे का छठा भाग, तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो कह रहे हैं कि पहले का हिस्सा कितना होगा? पहला वाला हिस्सा हमको निकालना है। यहाँ टोटल दे दिया है, अब कैसे बनेंगे यहाँ पर? तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा और ये हो गया आपका तीसरा। तो 6578 रुपया है, उसको 3 भाग में बांटना है। तो पहले का चौथा यहाँ पे लिखेंगे 1/4, दूसरे का तिहाई यानी कि 1/3, तीसरे का छठा भाग यानी कि 1/6। तीनों आपस में दोस्त क्या है? यहाँ पर बराबर है। तीनों आपस में क्या है? बराबर है। कह रहे हैं ना कि परस्पर बराबर हो, परस्पर बराबर हो तो पहले का हिस्सा क्या है? तो तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो अभी हम आप लोग को बतलाए हैं कि जब 1/, करके दिया रहेगा तो रेशियो में लाने के लिए इसको क्या करते हैं? उलट देते हैं। 1/4 मतलब ये हो जाएगा 4, रेशियो 1/3 मतलब 3 और 1/6 मतलब 6 हो गया। पहले का हिस्सा 4 रुपया रेशियो में, दूसरे का हिस्सा 3 रुपया रेशियो में, तीसरे का हिस्सा 6 रुपया रेशियो में। ये सब ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, सब रेशियो में है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? कुल कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू? तो 4 और 3 7 और 7 6 13, टोटल 13 रुपया हो गया। तो हमारे हिसाब से तो भाई टोटल पैसा हो गया 13 रुपया। लेकिन सवाल में कह रहा है कि तो इधर बना देते हैं। सवाल में कह रहा है कि टोटल वैल्यू उसके पास कितना है? 6578। तो मेरा टोटल वैल्यू 13 रुपया हो रहा है और सवाल का टोटल वैल्यू 6578 हो रहा है। तो दोनों इक्वल हो जाएगा ना, बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा भी तो टोटल है और यहाँ पर भी टोटल आया हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए 13 बराबर 6578। ये मेरा टोटल हो गया और ये सवाल का टोटल वैल्यू हो गया। दोनों क्या होगा? यहाँ पर बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? तो 13 से भाग दे दीजिए, तो 13 बचे 65 और एक बार में अब 2 को नहीं कटेगा तो बीच में 0 बैठा देते हैं और 13 छक 78, ठीक है। गुणा कर लीजिए, इतना आपका आ जाएगा 13 छक 78 हो जाएगा, 13 बचे 65 हो जाएगा। तो 506 यानी कि एक बराबर हो गया 506
अब यहाँ से जिसका आपको निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कह रहे कि पहले का हिस्सा, तो पहले का हिस्सा में यहाँ 4 रेशियो है, दूसरे वाले में 3 है, तीसरे वाले में 6 है। तो मेरा दोस्त यहाँ कह रहे हैं कि पहले का हिस्सा कितना है, तो इस 506 में गुना कर देंगे पहले वाले का हिस्सा यानी कि 4 से। अगर यहाँ पर दूसरे का हिस्सा का होता तो 506 में 3 से गुना कर देते, अगर तीसरे का हिस्सा बोलता तो 506 में 6 से गुणा कर देते, अलग अलग तीनों निकल जाता। तीनों जब जोड़ते आप लोग तो 6578 जरूर हो जाता। तो यहाँ मेरा पूछा है कि पहले का हिस्सा कितना है, तो पहला का हिस्सा यहाँ कितना था, रेशियो में 4 है। तो 506 में कितना से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 में 6 से गुणा कीजिए, 4 छक्का 24 और 4 पचे 20 यानी कि 2024 रुपये। ये हो गया आपका पहले वाले व्यक्ति का हिस्सा। आ रहा है वो समझ में, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। अगर कहीं डाउट हो रहा है भाई मेरे दोस्त मेरे, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे छात्र जो भी हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, दिक्कत हो रहा है। हर क्वेश्चन का डाउट आपका यहाँ क्लियर किया जाएगा, आप लोग अच्छे से पढ़िए। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो मेरे गरीब छात्र हैं उन्हीं के लिए हम यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं। मेरे चैनल को जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप फिर से आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को और लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर और 6 नंबर दोनों 2 टाइप का सवाल था, दोनों क्वेश्चन बतला दिए। और इस क्वेश्चन में जहां दिक्कत हो रहा है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, क्लियर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर सवाल देखा जाए। आठ नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 8 नंबर कह रहा है कि यदि a का 3 गुना आए, यदि a का 3 गुना आए b के 4 गुना आए तथा c के 6 गुना आए, सभी आपस में बराबर है। सभी आपस में बराबर हैं। यदि सभी का सम्मिलित आय, यदि सभी का सम्मिलित आय 13,000 रुपया है, 13,000 रुपया है, तो बताएं कि ए की आय क्या होगी। तो बताएं कि ए की आय क्या होगी। ये दोस्त देखिए तीसरा टाइप का सवाल हो गया, 6 नंबर 7 नंबर और ये आपका क्वेश्चन है 8वां नंबर। ये 3 टाइप का सवाल आपका होता है, 6 7 और 8, ठीक है। एक टाइप का और होता है, मतलब ये 3 4 5 टाइप का सवाल होता है, सब आपको धीरे धीरे करके बतलाएंगे, ठीक है। अब आपको इसको किस तरह से बनाना है आज हम आपको बतलाने वाले हैं। पिछले वाला जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, अब इसको ए का 3 गुना आय कह रहा है, बी का 4 गुना और सी का 6 गुना। तो पिछले वाले में भाग कह रहा था
और ये गुना कह रहा है, आप लोग इसको a का 3 गुना कह रहा है तो इसको आप लोग इस तरह से करके नहीं बनेगा कि a b c है 3 गुना तो 1/3, 4 गुना तो 1/4, 6 तो 1/6, इस तरह से ये नहीं बनने वाला है। ये भाग वाला क्वेश्चन हो गया। जो 6 नंबर और 7 नंबर में बतलाए हैं वो भाग वाला क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। तो भाग जब बोलेगा तो इस तरह से कीजिएगा, लेकिन ये गुना है तो गुना में ये नहीं बनेगा, इस तरह से ये गलत हो जाएगा। ये तीसरा टाइप का आपका सवाल है, ठीक है। और ये गुना कह रहा है तो गुना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, ठीक है। और पिछले वाले में भाग था तो इसीलिए बटा में करके बना था। यहाँ का इसको जोड़ दीजिएगा कि 6 4 10 और 3 13, 13 बराबर 13,000 करके 1,000 कर दीजिएगा, और जिसका कह रहे हैं उसको गुणा कर दीजिएगा, आंसर 3,000 आपका आ जाएगा। वो गलत हो जाएगा 3,000 आंसर। और एग्जामिनेशन में पहला ऑप्शन आपका 3,000 दिया रहेगा, क्योंकि आपका दिमाग वो सब चेक करके रखे रहता है एग्जामिनर कैसे बच्चा लोग बनाएगा, ठीक है। तो जनरल तरीका अगर कर दीजिएगा 6 4 10 और 3 13, 13 बराबर 13,000, 1 बराबर 1,000, 3 निकालना है 1 तो 3 में 1,000 से गुना कर दीजिए 3,000। 3,000 भी ऑप्शन में दिया रहेगा, लेकिन ये सिस्टम आपका पूरा पूरा गलत है, ऐसा नहीं बनता है। ये भाग वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी जो दिया हम क्वेश्चन ये गुना वाला है, और गुने वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। गुना वाला क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब बढ़िया से समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि यदि a का 3 गुना आए, a का कितना गुना आए, 3 गुना आए, ठीक है। b का कह रहा है 4 गुना आए, कितना गुना आए, 4 गुना, और c का कह रहा है कि 6 गुना आए, कितना गुना, 6 गुना। सभी आपस में क्या है, बराबर है। a का 3 गुना यानी कि a में 3 से गुना करेंगे, b का 4 गुना यानी कि b में 4 से गुना करेंगे, c का 6 गुना यानी कि c में 6 से गुना करेंगे। तीनों आपस में क्या कह रहा है कि बराबर है। अब कह रहा है कि यदि सभी का सम्मिलित आय, कंबाइंड वैल्यू यहाँ कितना दिया है दोस्त, 13,000 का। तीनों मिला करके a b और c तीनों मिला करके आपका यहाँ 13,000 दिया है। तब कह रहा है तो बताएं कि ए की आय क्या होगी। ए का इनकम बतलाना है, क्लियर। ए का इनकम हमको बतलाना है। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं। कह रहे कि ए का 3 गुना है, ठीक है। जब ट्रिक आप लोग बढ़िया से समझ जाइएगा क्या कह रहा है बनाने के लिए। तो ए का 3 गुना यानी कि 3a, ए में 3 से गुना कर दिए। बी का कह रहा है 4 गुना यानी कि हो जाएगा 4b। ए का 3 गुना, बी का 4 गुना, और सी का कह रहा है 6 गुना, सी का 6 गुना। तीनों आपस में देखिए बराबर हो गया। ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और सी का 6 गुना। गुना कह रहे हैं तो गुना करेंगे, तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, तीनों का कंबाइंड वैल्यू दिया 13,000। अब ये कैसे बनेगा, तो पहले दो का कंपेयर करते हैं। तो पहले इसको लेकर चलेंगे हम लोग 3a इक्वल टू 4b। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई b इक्वल टू 4 बाई 3। अगला स्टेप आते हैं, a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 3 हो गया। अब ये दोनों के बीच कंपेयर करते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 4b इक्वल टू 6c। अगर कट रहा है तो कटा दिया जाए, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि ये भी हो जाएगा b बाई c इक्वल टू 3 बाई 2। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। हो गया यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम इधर बना देते हैं आप लोग को। इधर पहले a और b का कंपेयर करेंगे तो a b का वैल्यू निकल जाएगा, फिर b और c का कंपेयर करेंगे तो b c का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए a रेशियो b रेशियो c। तो a का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू कितना है 3। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों एक ही जैसा है। तो b का वैल्यू हो जाएगा 3 और c का वैल्यू आया है 2। इस तरह से ये टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल हो रहा है 2 और 3 5 और 4 9। टोटल वैल्यू कितना हो गया 9 रुपया। लेकिन यहाँ पर सवाल में टोटल वैल्यू कितना दिया है 13,000। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए 9 बराबर 13,000। तो 1 बराबर कितना 13,000 बटा में 9। निकालना किसका है a का, तो a का कितना है 4। ये हो जाएगा a यानी कि 13,000 बटा 9 गुने 4। तो ये आपका हो जाएगा 13 चौका 52,000 बटा में 9। अब 9 से इसको भाग दे दीजिए, आपका ये कितने आने वाला है 9 से
भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 5777.76। इसको भाग दीजिएगा, इतना रुपया आपका हो जाएगा 5777.76 आपका ये होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह बी का पूछेगा तो यहाँ पर जो 4 से गुणा किए हैं 3 से गुणा कर देंगे तब बी का निकल जाएगा। सी पूछेगा तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिएगा तो सी का आपका निकल जाएगा। तो ये देखिए 3 टाइप का आपका सवाल हम बतला चुके हैं, 6, 7 और 8। इसमें और अभी क्वेश्चन है और टाइप आपके सामने हम क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और 1 से लेकर 8 तक आप लोग का क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से मिलेंगे। ठीक है, और फिर से एक बार बोलते हैं, जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि उनके पास मेरा बनाया हुआ हर क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।